हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम फर्स्ट क्लास होगे। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि एक चैप्टर थर्ड क्लास 6 का रिवीजन सेशन, जिसमें कि एक वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई है और एक ये दूसरी है। क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है तो एक वीडियो में बहुत कुछ नहीं बताया जा सकता था, इसलिए मैंने ये दो पार्ट में डिवाइड कर दी। तो इस पार्ट में मैं देखता हूँ कि मैं कितना पार्ट इसका अपलोड कर पाऊँगा। तो इससे पहले मैंने बताया कि होल नंबर्स क्या, नेचुरल नंबर्स क्या है, ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या हुआ करता है, कैसा क्वेश्चन होता है इसके अंदर, है ना। ये सब बातें मैंने पहले वाली वीडियो में बताई हैं। अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी है तो आप उस वीडियो को देखें और उसका बेनिफिट उठाएं आप, ठीक है। चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अच्छा, तो इस वीडियो में मैं उससे आगे की बात बताऊंगा। क्या है कि कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स, बहुत कॉमन सा टर्म है कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। यहाँ मैंने क्या लिखा कि कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स। तो एक हम क्या करते हैं कि कॉमन फैक्टर्स, पहली बात तो ये कि बच्चे फैक्टर क्या होते हैं, कि फैक्टर इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया आपको कि फैक्टर क्या हुआ करते हैं, है ना। तो अब कॉमन फैक्टर से वहाँ कॉमन नहीं आया, वहाँ क्या था, फैक्टर आया। ठीक, सपोज करो मैंने क्या किया कि दो नंबर्स ले लिए। कौन कौन से लिख ले, छोटे छोटे से नंबर लिख लेते हैं कि एक तो 4 मान लिया और दूसरा हमने क्या लिख लिया कि 8 मान लिया, ठीक है, या 6 मान लेते हैं, उससे ज़्यादा बेटर है 8 से। तो 6 मान लिया। अब हमारा काम क्या है कि मुझे क्या पता करना है कि इनका कॉमन फैक्टर्स क्या होता है। तो इन दोनों के आप क्या करें कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में बच्चों एक और टर्म होती है कि को प्राइम नंबर्स। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं कि दो नंबर्स में अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो वंश सभी में कॉमन फैक्टर होता है। तो इस टाइप के नंबर को हम को प्राइम नंबर कहा करते हैं। फिर से सुन लो कि दो नंबर्स ऐसे हैं जिनको अगर हम फैक्टर करते हैं तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता है अदर देन 1। तो उस टाइप के नंबर को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहा करते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स मान लो कि 4 के हमने फैक्टर किए तो 4 के फैक्टर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 हो सकता है। 6 का अगर फैक्टर करूं तो 1 हो सकता है और फिर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। अब आप इसमें देख लो कि कॉमन फैक्टर में कौन कौन सा है। भाई वन, दोनों जिन नंबरों में कुछ भी ना हो तो वो काम उनमें 1 हमेशा ही कॉमन रहता है। तो इन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, ये 2 और 1। तो यानी 2 इसका क्या होगा कि कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात आया कि कॉमन मल्टीपल्स क्या हुआ करता है, मतलब जो दोनों में आ जाए, मतलब 6 का भी मल्टीपल हो और 4 का भी मल्टीपल हो। तो आप उस केस में क्या करोगे, जैसे 4 है, ठीक है, तो 4 4 बन जा 4 4 टू जा 8 4 टू जा 12 लिख दिया, 4 16 लिख लिया, ठीक है, 20 लिख लिया। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया कि 6 लिख दिया, 6 लिख लिया, 6 टू जा 12 लिख लिया, 18 लिख लिया, 24 लिख लिया, यहाँ पर भी एक 24 लिख लिया। अब आप देखो कि इनमें क्या कॉमन आया। तो 12 यहाँ पर भी है, 12 यहाँ पर भी है। तो इनका कॉमन मल्टीपल इन दोनों नंबर्स क्या क्या हो गया, एक तो 12 हो गया, ठीक है। इसके बाद मान लो एक से ज़्यादा पूछा गया है तो दोनों में 24 आया, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे कि 24। तो वो हम इसके क्या करेंगे कि पहले टेबल्स जैसे होता है वो टेबल्स मल्टीपल लिख लेंगे, फिर हम देख लेंगे कि दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है ना। तो ऐसा एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, हमारी इसमें दे रखा है कि राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 4 एंड 9, और एक कर लेते हैं कि कॉमन फैक्टर का। ओके, तो कॉमन मल्टीपल का एक क्वेश्चन पहले करते हैं। बिफोर इट पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। जो इस वीडियो में होगा कि एलसीएम, एचसीएफ, कॉमन मल्टीपल, कॉमन फैक्टर, फैक्टर ट्री, प्राइम फैक्टराइजेशन, यही सब इस वीडियो में होगा। और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारी क्या है कि एलसीएम एचसीएफ जो दे रखे हैं। तो यहाँ ये हमने क्वेश्चन लिखा, फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, क्वेश्चन है कि फाइंड द
मल्टीपल्स ऑफ किस किस का निकालना मुझे, 3, 4 और 9 दे रखा है। तो कितने लिख रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो 2-3 लिख लेंगे। तो 3 का अगर हम मल्टीपल लिखें तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 के बाद क्या हो गया कि 18 हो गया, 21 हो गया, 24 हो गया। इस तरीके से ये चला। अगर 4 का हम देखें तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 4 जा 24। इस तरीके से ये चलता रहेगा। अगर हम 9 का अगर देखें तो क्या होगा कि 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 36। ठीक है, और आगे मैंने इसमें नहीं लिखा तो इसमें भी रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है। तो अब कॉमन मल्टीपल्स, मान लो उसने 1 पूछा तो आप 1 लिखोगे। अगर 4 पूछे तो अगर मुझे इतने में 4 नहीं मिल रहे हैं तो मैं और क्या करूँगा कि और आगे की तरफ जाऊँगा। ठीक है ना। तो अभी हम देख लेते हैं कि इनमें कॉमन मल्टीपल्स क्या हो सकता है। भाई 4 है और 9 है, तो ढूंढ लेते हैं कि इसमें कहीं है कुछ कॉमन, आया या नहीं आया अभी तक। भाई ये 4 8 9, ठीक है, तो यहाँ पर 9 है। अब 9 के बाद इसमें कहीं 9 आया, इसमें आया, लेकिन इसमें 9 नहीं आया, है ना। इसमें 12 आया, इसमें 12 आया, इसमें 12 नहीं आया, और इसमें भी नहीं आया भाई बच्चे। तो और आगे की तरफ चलते हैं भाई। ठीक है ना, तो ये 24 आ गया। 24 के बाद क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 27 या 28 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और यहाँ पर 30 आ जाएगा, और 30 के बाद क्या आ जाएगा कि 33 और 36 आ गया। ठीक है, तो अब ये नंबर 4 से नहीं है डिविजिबल, तो इसका मतलब ये तीनों जब नहीं है तो इसमें ये तीनों ऊपर वाले में नहीं होंगे। तो कॉमन मल्टीपल्स में यहाँ तक अभी क्या आया, 36 निकल करके आया है। तो आपको और आगे की तरफ अभी चलना पड़ेगा। तो अगर नहीं मालूम पड़े कि कौन कौन सा लिखते चले जा रहे, कितने लिखें, तो आप तीनों का एलसीएम निकाल लो, यानी तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको आसानी से पता चल जाएगा, या एलसीएम निकालने के बाद आसानी से, अभी एलसीएम सीखा नहीं हमने, तो वो एलसीएम आगे चल के अभी हम सिखा देंगे। तो एलसीएम कहीं पर भी निकाला जा सकता है। तो इनका एलसीएम 36 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 36 3 जा 108, तो नेक्स्ट वाला उससे 108 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्या है कि ये जो हमारा कॉमन मल्टीपल्स है या कॉमन फैक्टर है वो आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन जो है ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था अपनी बुक से, अच्छा सा एग्जाम्पल था इसलिए लिखा था। ठीक है, और बच्चों देखने से जो है ना क्वेश्चन नहीं हुआ करते हैं, आपको क्या करना पड़ता है कि करना पड़ता है उनको दोबारा, तब कुछ होता है। अच्छा आगे देखिए, सम मोर डिविजिबिलिटी टेस्ट लिखा है। तो फैक्टर ट्री इसमें बनाया गया है, फैक्टर ट्री हम बना लेते हैं आसानी से। तो एक प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन, मान लो कि जैसे हमारी बुक में ये लिखा है कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 980, यानी हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स लिख देते हैं, ऑफ 980। ठीक है, तो 980 का प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे कि ये बना लिया हमने और 980 इस तरीके से लिख लिया। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 का हम पढ़ चुके हैं सभी के, तो लास्ट में 0 है तो 2 से भी जा सकता, 5 से भी। तो छोटे से नंबर से डालते हैं क्योंकि प्राइम फैक्टर का मतलब उससे ज़्यादा और फैक्टर नहीं किए जा सकते। तो 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18 और 0, अभी 0 है तो 2 फिर आ जाएगा, 2 2 जा और 2 5, 2 2 4 जा, और उसके बाद 1 बचा तो 2 5 जा आ गया। ठीक है, अब ये 3 से जा सकता है या 5 से जा सकता है, तो 5 से डाल लेते हैं। 5 4 जा 20 और कितना बच गया 4, और 5 9 जा 45। अब ये किससे जाएगा, 7 से जाएगा, तो 7 बन जा। तो बच्चों ये 980 का क्या हो गया कि प्राइम फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो चाहो तो हम 980 लिख करके इस टाइप से लिख सकते हैं कि 980 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, इनटू प्राइम फैक्टर्स। बच्चों इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके बाद और इसके फैक्टर नहीं किए जा सकते हैं, ऑर्डर कैन बी चेंज्ड।
अब मान लो कि हमारी बुक में एक आध क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है कि राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इनटू द फॉर्म ऑफ द प्राइम फैक्टर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारी बुक का। क्या कह रहा है कि राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इनटू द टर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा हमारा? 4 डिजिट का सबसे बड़ा 9, 9 और एक 9 लगा लिया, है ना। या और कहता है कि 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर तो 1000 लिख लेते हैं। इसमें 4 डिजिट है ना, 1 2 3 4, तो ये किससे चला जाएगा? दिखाई दे रहा है कि 3 से चला जाएगा। 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा और 3 3 जा, फिर ये 3 से फिर चला जाएगा, 3 बन जा 3 बन जा 3 बन जा 3 बन जा। अब आप चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये किससे जाएगा, क्या डिवीजन किया जाए इसको। तो देखो ये 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 बन जाए 11, अब इसमें नहीं गया तो 0 आ गया और 1 आ गया। अब 100 1 इज ए प्राइम नंबर, तो ये किसी और से डिवाइड नहीं होगा। तो हमारे पास जो 999 और एक 9, सबसे बड़ा 4 डिजिट का जो नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 3 हो गए, 3 हो गए, 11 हो गया और 101 हो गया। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसको फैक्टर ट्री के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो बहुत आसानी से फैक्टर ट्री के फॉर्मेट में क्या होगा कि कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर बच्चों आते हैं एक और कंसेप्ट पर कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ जिसको कहते हैं, है ना, या फिर जीसीडी भी कह सकते हैं। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहते हैं। तो हम बनाते हैं इसका क्या कि एचसीएफ निकालना सिखाते हैं आपको बाय मेथड ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन। जब आप आगे की क्लासेस में पहुंचेंगे तो एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना सिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर एचसीएफ हम निकालते हैं आपको एक प्राइम फैक्टर के मेथड से। ठीक है, सपोज करो कि ये हमारी एक्सरसाइज 3.6 है और इसमें क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट वाले का ए वाला पार्ट करते हैं और यहाँ लिखा कि 18 और 48, इसका हमें क्या करना है कि एचसीएफ निकालना है। ठीक है, कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो इन दोनों का एचसीएफ अगर हम निकालते हैं तो क्या है कि कैसे निकाले भाई एचसीएफ क्या हो। तो हमने क्या किया कि 18 के इस तरीके से प्राइम फैक्टर कर दिए, 2 9 जा आ गया और 3 3 जा आ गया, 3 1 जा आ गया। भाई जिन बच्चों को नहीं आ रहा है ना वो यहाँ से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ लिख लिया मैंने क्या 48, 48 किससे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 12 आ जाएगा, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा आ गया। ये इसके क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब हमें क्या चाहिए कि एचसीएफ निकालना है इसका। तो मैंने यहाँ पे पहले लिखा कि 18 इज इक्वल टू और इसके फैक्टर लिख दिए। ये आ गए फैक्टर बच्चों जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, वन सभी में कॉमन हुआ करता है। तो 48 का क्या आ गया? 2 आ गया, 2 आ गया, एक 2 और, एक 2 और, एक 3 आ गया। तो एचसीएफ इन दोनों नंबर का क्या होगा? जो दोनों में कॉमन हो वही एचसीएफ होगा। अगर कुछ भी नहीं कॉमन हो तो वन सभी में कॉमन होता है। तो इसमें देखो ये 2 कॉमन है तो 2 मैंने लिख लिया, फिर एक और तो 2 इसमें है ही नहीं, एक 3 यहाँ पर है तो मैंने क्या किया कि एक 3 यहाँ पर है, इस तरीके से लिख लिया। तो 18 और 48 का एचसीएफ कितना हो गया? 6 हो गया। जब भी कहीं लिखा जाए कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, है ना, मैक्सिमम वैल्यू, तो आप हमेशा क्या निकालेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे। इसने कहा व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर। बहुत आसान सा काम है, आपको बहुत बार बताया कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 के बराबर होगा। इवन नंबर्स का एचसीएफ हमेशा इवन आएगा, ऑड नंबर्स का एचसीएफ हमेशा ऑड आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी कि एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसकी बात करें तो लिख लेते हैं कि भाई एलसीएम कैसे निकलता है वो भी जान लेते हैं। ओके, तो बिफोर इट पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। तो एलसीएम बच्चे अभी क्या था? एचसीएफ था, अब क्या मैं निकाल रहा हूँ? एलसीएम निकाल रहा हूँ। अब एलसीएम बच्चे कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से ही मैं एलसीएम निकालूंगा। कि मान लो कि इसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द 20, 25 एंड 30।
यानी ये लिखा मेरे पास 20, 25 और 30। इसका मुझे क्या निकालना है कि एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से तीनों वहाँ हमने अलग अलग प्राइम फैक्टर किया था, या एक साथ भी कर सकते हैं। 210 जा आ गया, इसको नहीं जा रहा तो ये एज इट इज आ गया, ये 215 हो जाएगा। फिर ये किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड फिर हो सकता है, 25 जा आ गया, 225 आ गया, 215 आ गया। ठीक है, अब ये 5 से जा रहा है, 3 से भी ये चला जाता है, तो 5 बन जा हो गया, 5 5 जा हो गया, 5 3 जा हो गया। एक बार 3 से डाल दो और एक बार 5 से डाल दो, तो 5 से डाला तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और 3 बचा ये यहाँ पर, तो 3 आ गया, यानी 1 1 और फिर 1 आ गया। ठीक, अब इन तीनों नंबर्स का एलसीएम हमारा क्या होगा बच्चों, एलसीएम इज इक्वल टू जो भी ये आया उसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 2 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, इंटू 5 आ गया और इंटू 3 आ गया। मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा कि 2 5 या 10 और 10 5 या 50 और 53 जा कितना हो गया 150, 300 इसका क्या हो गया कि एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे कि एलसीएम निकाल लेंगे। बच्चे जैसे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड होती हैं, तो उन एक आध वर्ड प्रॉब्लम को देख लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, यानी किस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम जो है वो इंटरेक्ट हुआ करती है। तो जैसे इसने लिखा फाइंड द लीस्ट नंबर विच बीन डिवाइडेड बाय 12, 16, 24, 36, लीव द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो ये क्वेश्चन लिखने से पहले आप जो है ये क्वेश्चन देख लें और जो है इसको कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, और फिर आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमने अपनी बुक से एक एग्जांपल लिखते हैं और बहुत अच्छा सा एग्जांपल है कि फाइंड द लीस्ट नंबर। ये क्वेश्चन है बच्चों कि फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, विच बीन डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड किया जाए 12, 16, 24, 12, 16 और 24 एंड 36, leaves a remainder 7 in each case। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बच्चे हम पढ़े अगर इसको, तो यहाँ पे लीस्ट आया है नहीं, सबसे छोटा छोटा, लीस्ट का हमारा क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यही तो एलसीएम है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे आ गया 12, 16, 24 और 36। ठीक है, 2 से सारी डिविजिबल है, 4 नंबर है, देख ले जरा, ये 12, 16, 24 एंड 36, 2 6 जा हो गया, 2 8 जा हो गया, 2 12 जा हो गया और 2 8 जा हो गया। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कर दें, 2 3 जा, 2 4 जा और 2 6 जा और 2 9 जा। फिर ये 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे 3 आ गया, 2 2 जा आ गया, 2 3 जा आ गया और 2 9 जा आ गया। अब एक बार 3 से कर लेते हैं, फिर 2 से कर देंगे, बट 3 बन जा आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर वैसे भी ये प्राइम फैक्टर्स जैसे बने रहे, तो 2 और 3 को हम आगे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीएम बच्चों कितना आ गया इसका, एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 और 36 4 जा कितना हो गया 144। ये तो बच्चे अब ये कह रहा है कि वो लीस्ट नंबर जो कि 7 इससे माइनस किया जाए, तो क्या बचे कि 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो हमारे पास है, हम इसमें 7 प्लस कर देंगे, नंबर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 144 प्लस का 7, तो ये कितना आ गया 7 4 11, यानी 150 के बराबर। इसमें क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब ये थी एक्सरसाइज 3.7 भी बच्चे इसी पर बेस्ड है,
और इससे रिलेटेड एक आध एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो भी आपने थोड़े से ध्यान देना है उन पे, ठीक है ना। क्या है ये, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच बीन डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32, सबसे छोटे वाला, है ना। तो एलसीएम निकाल करके हमने क्या करना है कि 4 डिजिट का नंबर लिखना, उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या है कि ये चैप्टर है, आप इसको ज़रूर देख लें। और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, और चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद।